जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। काफी ज्यादा हैरान करने वाली खबर इस समय की जम्मू कश्मीर के जिला सांबा से सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चले कि एक पति ने जो है वो अपनी ही पत्नी की जो है वो बेरहमी से हत्या कर दी है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो उस पति की तस्वीरें हैं जिसे फिलहाल पुलिस यहां से जो है वो गिरफ्तार करके ले जा रही है। और ये पूरी वारदात जो है वो सांबा जिले के ठीक रामगढ़ इलाके में जो है वो सामने आई है। यहाँ पर एक पति ने जो है वो अपनी ही पत्नी को जो है वो मौत के घाट उतारा है। और आपको बताते चलें, जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक 4 साल पहले ही जो है वो इनकी जो है वो शादी हुई थी। लेकिन आज ना जाने ऐसा क्या हुआ कि इस पति ने जो है वो अपनी ही पत्नी को मौत के घाट जो है वो उतार दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन सल्यूट करना होगा रामगढ़ पुलिस को, जिन्होंने जो है वो समय रहते इसको दबोचने के लिए जो है वो जगह जगह पर हाई अलर्ट कर दिया पूरे सांबा जिले में, और साथ साथ नाके लगा दिए, और जिसके बाद जो है वो इसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, पुलिस द्वारा जो है वो इसे यहाँ पर रामगढ़ पुलिस स्टेशन में यहाँ पर लाया जा रहा है। और इसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो उस बदमाश की तस्वीर है जिसने आज जो है वो अपनी ही पत्नी पर जो है वो हमला किया है। और उसका हालांकि एक जांच से जुड़ा मामला रहेगा, लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट्स हमारे पास आई है उसके मुताबिक इसने जो है वो चाकू से गला रेत कर जो है वो अपनी पत्नी की जो है वो हत्या की है। जानकारी के मुताबिक पूरी डिटेल्स आप लोगों तक साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन काफी ज्यादा हैरान करने वाली जो खबर इस समय की सामने आ रही है वो सांबा जिले के ठीक रामगढ़ इलाके से सामने आ रही है। यहाँ पर एक पति ने जो है वो अपनी ही पत्नी की हत्या की है। और फिलहाल आपको बताते चलें कि इस पति का नाम, इस बदमाश का नाम जो है वो सुनील कुमार उर्फ सन्नी लंबाड़ बताया जा रहा है। और सन ऑफ दर्शन कुमार चौधरी, जो कि आरओ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट सांबा से जो है वो ताल्लुक रखते थे। और इसने जो है वो अपनी ही पत्नी, जिनका नाम रिम्पी चौधरी था, और उम्र जो है वो लगभग 27 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। इनकी जो है वो वहां पर सांबा के रामगढ़ में जो है वो इस पति ने जो है वो अपनी ही पत्नी को जो है वो मौत की घाट उतारा है। और दर्दनाक तरीके से जो है वो उसका गला काटकर इसकी हत्या जो है वो की गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने समय रहते इसे जो है वो गिरफ्तार कर दिया है। और कई सारे मामलों के कई सारे धाराओं के तहत जो है वो इसके खिलाफ मामला भी जो है वो दर्ज किया गया है पुलिस स्टेशन रामगढ़ में। और आगे की जांच जो है वो की जा रही है। रिम्पी चौधरी की बात करें तो इनके 27 साल की करीब इनकी उम्र बताई जा रही है। और जिनकी आपको बताते चले कि एक बच्ची भी इनकी जो है वो एक छोटी बच्ची भी इनकी फिलहाल अब पीछे रह गई है। और परिवार में इस समय जो रिम्पी चौधरी जी के जो मायके वाले थे वहां पर इस समय जो है मातम का माहौल छाया हुआ है। लेकिन इस बदमाश पति ने जो है वो इस तरह का कदम क्यों उठाया है, ये सब कहना अभी फिलहाल मुश्किल रहेगा, क्योंकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। लेकिन दुखद खबर है कि सांबा के रामगढ़ इलाके में ये पूरी वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक पति ने अपनी ही पत्नी को जो है वो उसका गला रेत कर जो है वो चाकू से जो है वो गला रेत कर उसकी जो है वो हत्या कर दी है। और 27 वर्षीय इस पत्नी की उम्र बताई जा रही है, जिनका नाम रिम्पी चौधरी है। और फिलहाल पुलिस ने इसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आगे की जांच जो है वो की जा रही है। इस बदमाश पति का नाम एक बार फिर से आपको बताते चले सुनील कुमार उर्फ सन्नी लंबाड़ है। सन ऑफ दर्शन कुमार चौधरी है, जो कि आरओ रामगढ़ सांबा के रहने वाले थे। और आपको बताते चलें कि रिम्पी ने जो है वो लगभग 4 साल पहले ही जो है वो अपने पति सुनील उर्फ सन्नी लंबाड़ के साथ जो है वो शादी करी थी, और जो कि रामगढ़ के रहने वाले थे। और उसके साथ जो है वो विवाह किया था। लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है वो उनका पति ही जो है वो उनकी हत्या कर देगा। रिम्पी चौधरी की बात करें तो उनकी एक लड़की भी जो है वो है, और साथ साथ यानी कि एक छोटी सी इनकी बच्ची भी जो है वो पीछे रह गई है। और पुलिस फिलहाल अपनी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये एक रिम्पी चौधरी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा नेक एक महिला थी। लेकिन इनका पति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि वफादार निकला है, और जिसने इस तरह की पूरी वारदात को जो है वो अंजाम दिया है। आखिरकार ये जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, ये बहुत हमें भी हैरानगी हो रही है कि लगातार एक ना एक दिन जो है वो अजीबोगरीब हैरान करने वाले मामले जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से जो है वो सामने आते हैं। और जिन्हें सुनकर शायद आप लोग भी हैरान रह जाते होंगे कि आखिरकार ये सब जो है वो अब क्या होने लगा है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले इस तरह की खबरें जो है वो कहीं बाहर देखने को मिलती थी कि आज वहां पर ऐसा हो गया, वहां पर ऐसा हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर से जनाब ऐसा कभी भी नहीं, शायद आपने सुना नहीं होगा, या ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि ऐसा कभी जम्मू कश्मीर में भी होगा। लेकिन अब जो हालात जिस तरह से यहाँ पर लगातार इस तरह के कभी रेप केसेस, कभी मर्डर केसेस जो है वो लगातार
लगातार यहाँ पर सामने आ रहे हैं। एक तरफ कभी चोरियां, कभी कुछ, तो उससे ऐसा लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के जो है वो किस दिशा की ओर जा रहा है, ये सब कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन पुलिस से अपील रहेगी कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस स्टेशन रामगढ़ ने इस बदमाश पति के खिलाफ जो है वो आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर नंबर जो है वो 40/2023 के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और भी कई सारी धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। और इस आरोपी को जो है पुलिस ने अब फिलहाल गिरफ्तार जो है वो कर लिया है और लगातार इससे जो है वो पूछताछ की जा रही है। और पुलिस की बात करें तो पुलिस ने समय रहते जो है वो इसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अलग ये जो है वो इस पूरे अपराध को जो है वो अंजाम देने के बाद, यानी कि हत्या करने के बाद, अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद ये तुरंत वहां से जो है वो घटना स्थल, जो अपराध स्थल था, वहां से जो है वो भाग गया था। लेकिन पुलिस ने जो है वो जिले में सभी नाके जो है वो सख्त कर दिए और पूरे जिले में अलर्ट कर दिया और उसे जो है वो फिलहाल दबोच लिया है और अभी उससे जो है वो पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर से आप लोगों तक इस बदमाश पति का नाम आप लोगों तक साझा करने की कोशिश करेंगे। सांबा जिले का रामगढ़ इलाका है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील कुमार उर्फ सन्नी लंबाड़ है और इसके पिताजी का नाम दर्शन कुमार चौधरी आरओ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट सांबा के रहने वाले हैं। और इस व्यक्ति ने जो है वो अपनी ही पत्नी जिसकी उम्र 27 साल है, रिम्पी चौधरी, उन पर जो है वो यानी कि उसकी जो है वो दर्दनाक तरीके से जो है वो गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। और फिलहाल जिनकी आपको बताते चलें कि एक छोटी सी बच्ची भी अभी फिलहाल पीछे रह गई है। आखिरकार वो बच्ची क्या सोचेगी कि आखिरकार मेरी माँ के साथ जो है वो किसने क्या किया था, या मेरे बाप ने ही जो है वो मेरी माँ का जो है वो कत्ल कर दिया था। क्या सोच रही होगी वो बच्ची, किस तरह का असर उस बच्ची पर पड़ेगा। लेकिन पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है कि सांबा पुलिस इस पर पूरे तरीके से सख्ती से जो है वो काम करेगी और अभी और भी जो है वो खुलासे इसमें होंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही बाकी बातों का पता चल पाएगा कि आखिरकार इस व्यक्ति ने जो है वो इस तरह का कदम जो है वो क्यों उठाया कि जिसके चलते इसने अपनी पत्नी की ही जो है वो हत्या कर डाली। आप जनता को क्या लगता है, इस पर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लेकिन रिम्पी चौधरी जी के लिए भी ये दुआ जो है वो जरूर करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति जरूर लिखें। माता रानी के आगे, वाहिगुरु के आगे हम यही दुआ करते हैं कि रिम्पी चौधरी जी की आत्मा को जो है वो शांति मिले। लेकिन 4 साल पहले जो है वो इनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था रिम्पी चौधरी जी का इस सन्नी नाम व्यक्ति के साथ, सुनील कुमार व्यक्ति के साथ, जिसका नाम उर्फ सन्नी के नाम से जो है वो जाना जाता था। लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है वो शादी के 4 साल बाद ये पति जो है वो अपनी ही पत्नी की हत्या कर डालेगा। क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए। पुलिस से एक बार फिर से अपील है कि इस तरह के बदमाशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, वरना इस तरह के मामले जो है वो एक न एक दिन जो है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर चोरियों की वारदातें करें तो जम्मू कश्मीर में चोरियाँ भी लगातार बढ़ रही हैं, मर्डर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और भी कई तरह के आपराधिक जो मामले हैं वो लगातार इस समय जो है वो आसमान को छू रहे हैं। तो सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो आपराधिक घटनाएं हैं इस पर जो है वो रोकथाम लगाई जा सके। फिलहाल दुखद बड़ी खबर थी और हैरान करने वाली खबर जम्मू कश्मीर के जिला सांबा से। यहाँ पर एक पति ने जो है अपनी ही 27 वर्षीय पत्नी पर जो है वो उसकी दर्दनाक तरीके से गला काटकर हत्या कर दी है। कैमरा पर्सन सूर्य सिंह ठाकुर के साथ है नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।